भगौना। तेरी बेबसी, तेरी लाचारी, तेरी मजबूरी हम समझ रहे हैं। हैं, देखो भगौना के पास दो ही ऑप्शन हैं, एक है बग्गी बग्गी बग्गी, एक है मिमी मिमी मिमी। अब आप सोच रहे हो कि बन तो इस समय बहन से भी रही है, तो जी बहन से बन तो ज़रूर रही है, लेकिन ना वो बहनिया ने बाउंड्री सेट कर रखी हैं। और यूँ नासपीटा बहुत अच्छे से जानता है कि उन बाउंड्रीज़ के अंदर कतई मैं घुस नहीं सकता, और गलती से भी अगर मैंने घुसने की कोशिश करी तो भाई साहब निकाल के फेंक दिया जाऊंगा। अभी जितनी मेरी बीवी जाके वहाँ उसकी गुलामी करती है मेरी बहन की, उसमें जितना वो आ जाती है, कभी कभी बग्गी बग्गी बोल देती है, कभी कभी चाह का गिलास दिखा देती, कभी कभी मेरी बीवी को ऑर्डर कर देती है, कपड़े भी तय कर लेना, चल गरम चाय बना के ला, चल पीले चावल भी तू ही आज बना। उतने ही ठीक है, उससे ज़्यादा वो बाउंड्री में घुसने नहीं देगी। काश की प्रेतिन तो वो है जिसने अपनी जिंदगानी में आग लगा दी। तो तुम लोग तो भाई भतीजे हो हैं, मतलब भाई हो भाभी हो, उसने तो पति को भी ना छोड़ा। क्या चल नाच पीटे, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, इंडिपेंडेंट रहांगी। तो ये सारी चीज़ें देखो हमें पता है। अब इन्हीं चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए मैं एक बार फिर से आ चुकी हूँ। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में। और हाँ, कुछ बातें हैं जो मैं लेकर आई हूँ, लेकिन हमेशा की तरह प्रीतिन जिज्जी हैं, उल्टी पड़ गई चाल है। अब क्या होगा मिस्टर जंजाल? नहीं मिसेस जंजाल, नहीं 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 मिस, तुम आप अपने आपको मिस समझती हो ना। मिस जंजाल अब अपना चुपके से रास्ता नापिए। बड़ी आई थी जितना जितना रिश्ता उतना उतना दुख। हमारी यू फेवरेट वो सिंगर हुआ ही, हमार समस्याओं का अंत होने के लिए गाना हुआ है, ये सीरीज़ हुआ है, ये ताना बाना हुआ है, या नासपीटी एक नंबर की आलसिन है, पड़ी पड़ी सीरीज खावे है, इस तरह से अपना वज़न बढ़ावे है। अब अगर तुम्हें लगे कि वो मोटी दिख रही है तो तुम समझ जाना, सीरीज़ के टाइम में जितना भी आँव माँव चाव लेके आती है वही रख लेती है, और खोल खोल के पैकेट खाती रहती है और सीरीज़ देखती रहती है। 3-4 सीरीज़ बताए भी दी है, और दोस्तों को, अपने टरू वालों को भी बोली है कि तुम लोग ये देखो, अपने खाली टाइम को कहीं यूटिलाइज़ ना करो। चलो सीरीज़ देखना कोई वो नहीं है, पर सीरीज़ के पीछे ही पड़ जाना, चलो ठीक है जब टाइम है तब देख लो, लेकिन फिर सिर्फ सीरीज़ सीरीज़ सीरीज़, सिर्फ सीरीज़ की बातें। भाई साहब यो आंटी जी के भरोसे है। अब आंटी जी भी कहा है, बढ़िया है भाई, अपनी निखट्टी औलादों को बैठाए बैठाए ठुसाए रही हैं, एक को पैसा कमवाए रही हैं, एक का काम करवाए रही हैं, और एक के लिए काम कर रही हैं गुलामी। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं। तो जो टाइटल था बगौना का, कभी कभी मम्मी को बिना बताए उनके लिए भी कुछ करना चाहिए, और एक लाल लाल रेड रेड दिल। तो हमें लगा कि बगौना ने भाई पता नहीं ऐसा का कर दे, जैसे बड़का बड़का लोग चैलेंज वीडियो नहीं बनाते हैं, अपने फैमिली मेम्बर को, किसी को अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड देते हैं, कहते हैं 10 मिनट का टाइम है, जो तुमको शॉपिंग करनी है कर लो। तो मुझे लगा ये बगौना ने अपना 10 मिनट के लिए डेबिट कार्ड या क्रेडिट बगौना क्रेडिट कार्ड है ना तुम्हारे पास, होगा ज़रूर है, और लेकिन एक ही दिल जिगर किडनी निकल आवे, ये डेबिट क्रेडिट कार्ड देने वालों में से तो है नहीं। या फिर मम्मी जी के लिए कुछ एकदम से ट्रिप ऑर्गेनाइज़ किया हो, कहीं फ़्लाइट की टिकट बुक करके दिया हो, मुझे लगा ऐसा कुछ प्लान किया होगा बड़ा, समथिंग बिग। लेकिन भाई साहब जब हमने देखा तो खोदा पहाड़ निकला चूहिया का पूँछ, चूहियों नहीं निकले। इतना एक बेकार निठल्ला सा सरप्राइज़ था कि हम का ही बताएं। खैर बताएंगे तो है ही, बिना बताए काम कैसे चलेगा। तो ये जो वीडियो है टोटल 13 मिनट 47 सेकंड का। वीडियो की जो शुरुआत होती है, खेतवा में सीधे कैमरा चलता है, और खेतवा में बैठी होती हैं मम्मी, 60 साल की, 60 प्लस साल की जो लेडी हैं, वो बैठ के बढ़िया ऐसे उठकुरवा खेतवा में काम कर रही थी, और जो अभी 24-25 साल की हैं तो वो एक स्टूल नुमा चीज़ रखी हुई थी और उसी बैठी हुई थी, जैसे छोटी चेयर नहीं होती स्टूल टाइप का, उस पर बैठ के काम कर रही थी। बहुत बुजुर्ग हो गई हैं ना वो,
तो उनकी हड्डियों में थोड़ा कुड़कुड़ाहट होने लगती है। अब मम्मी जी का जवान खून, अब इनका हुआ उठकुरवा बैठे हैं या फिर उल्टी मार के बैठे हैं या नीचे बैठे, जहाँ मम्मी बैठ सकती हैं, एक्टिव है मम्मी। और ये सब 25-26 साल वाले सब एकदम बुजुर्ग हो चुके हैं। तो फिर बुजुर्ग लोगों को तो स्टूल का सहारा चाहिए, कुर्सिन का सहारा चाहिए। तो भाई साहब वो पौधम पानी और प्लांट में आपको मिट्टी उट्टी जमाए रही थी। असल काम मम्मी कर रही थी, बस वो एक्टिंग करने के लिए कैमरा में आई थी। बगौना सबसे ज़्यादा काम करिस, काश कि बगौना का काम था कैमरा चलाना। हेलो गाइस, आज देखो सास और बहुरियाँ मिलके यहाँ पर खेतों विच कर रही हैं काम, और ये दोनों मिलके प्लांट लगा रहे हैं। हमने कहा वाह, तुम काज कर रहे हो, तुम कैमरा चला रहे हो, भाई उससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। फिर थोड़ी देर बाद मैंने कहा देखा कि कोई शलगम देने आंटी आई थी, तो कह रहा देखो देखो दोस्तों ऑनलाइन सर्विस। मैंने कहा चलो भाई ठीक है, तुम्हारी ऑनलाइन सर्विस भी देख लेते हैं। फिर जब मैंने देखा ऑनलाइन सर्विस लेके वो मम्मी की तरफ बढ़ा, तो भाई साहब मम्मी जी ने कुछ कहा, खाना वाना चाह रही थी, लेकिन बाद में था कि कुछ भाई साहब इसको कर लेंगे, है ना, घर में कुछ बनाए लेंगे। फ़िलहाल ये बग्गी आती हैं और फिर बताती हैं कि हमने ज़्यादा कोशिश करी थी लेकिन वो ज़्यादा कर नहीं पाई। हम जान रहे थे बहन स्टूल पे बैठ के कौन काम कर सकता है, तुमने कोशिश तो ज़रूर करी लेकिन तुमसे हो ही नहीं पावा है। तो ये तो हम बहुत अच्छे से जान रहे थे कि तुमसे हो न पाया है न हो पाएगा। खैर अब बात है तो समझ में आ रही है मुझे, तुमको भी मैं समझा दूँ थोड़ा सा। तो ये सारी चीज़ें देख के मुझे इतनी हंसी आई कि मैं बिना बताए रह नहीं सकती। फिर कह रही है कि अब हम कुछ बनाएंगे, और बनाएंगे तो मैं तो खा चुकी हूँ दोस्तों। मैं ऊपर पीले चावल बने थे वो खाई, वही पीले चावल जो हमने प्रेतिन के वीडियो में देखे थे। तो बहन पीले चावल में गुलामी जाके तूने करी है, ये बोल लगी तूने ऊपर बनाए थे नंद रानी के लिए, तो नंद रानी ने भी खा लिए और तुमने भी खा लिए। अगर तुम ये बोलती तो मैं मान भी लेती, है ना, कि पीले चावल में तुमने ना नंद रानी से सहयोग लिया। नहीं नहीं, नंद रानी ने तुमसे सहयोग लिया, खाने में तुमने सहयोग लिया कि दीदी दीदी मेरे एक दिन का चावल है बच जाएगा, तेल है बच जाएगा, यही बना लेती हूँ, मैं भी ठूस लेती हूँ, आपको भी ठूसा दूँगी, नीचे जाके पति के लिए और अम्मा के लिए कुछ बना लूँगी। ऐसे ही कुछ बात हुई थी। फिर दोस्तों मोहतरमा नीचे किचन में थोड़ा इधर उधर कुछ काम धाम करती हैं। फिर टेडी एक उठाती हैं और कहती हैं ऊपर से आदेश आया है कि आज मुझे यही वाला टेडी चाहिए, तो मैं वो टेडी देने जा रही हूँ। बाकी थे दूध गर्म हो रहा है तो चाय वाय का कोई सीन नहीं है। हाँ हाँ जाओ चाय भी पियाना, कहा कि बिना चाय पिए तो तुम्हारे सबके रहाइश आएगी नहीं। हम समझ सकते हैं तुम्हारी चाय वाली तलब को। बिना चाय के तो देखो तुम्हारा काम चलता नहीं है। बार बार जाए के अपनी नंद को बदनाम करती हो कि वो चाय बनाने के लिए बोलते हैं तो तुम मना नहीं कर पाती हो, पीने के लिए बोलते हैं। असल में तुम्हारी नंद ने एक दिन सच का आईना दिखाया था कि उसको चाय नहीं पीनी थी, फिर भी तुम बना रही थी। क्यों? क्योंकि तुम्हें चाय ढकोस ली थी। तुम्हें ना पूरी वीडियो में जब तक 3-4 बार, चाहे बग्गा का हो चाहे छोटी का हो, और बड़ी का तो खैर बात है नहीं, पर जब उसका भी आता था तो इनके वीडियो में 3 से 4 बार जब तक चाय न बने तब तक वो वीडियो अधूरा रहता था। चाय 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 चाय, तो ये चाय चाय वाला चल रहा था और आपस में ये चाय चाय किया करते थे। खैर बग्गी का भी अधूरा टास्क रह गया। कह रही थी दोस्तों देखो गमले कितने बेकार लग रहे हैं, आधे दूसरे कलर के आधे दूसरे कलर के। जो मोटी वाली दीदी मतलब छोटी वाली दीदी ऊपर रहती हैं उनका बुलाए लो, थोड़ा मोड़ा गमला उनसे भी रंगवाए पुताए लो, उनका थोड़ा मोटापा कम हो जाए। या तुम हिंद दौड़ दौड़ के गुलामी करती रहोगी, गेड़ियाँ मारती रहोगी। हमें ये चीज़ बिल्कुल रास नहीं आती है गुलामन हैं। थोड़ा उससे भी कह दिया करके दीदी चल थोड़ा नीचे वेब सीरीज हम बनाते हैं। का इस फालतू के सीरीजन में जो बनाई है वो तो पैसा कमाइन है, तुम अपना टाइम गंवाए रहे हो, पैसों नहीं कमाए रहे हो। तो थोड़ा उससे भी मेहनत करवा लिया करो, थोड़ा उससे भी कहा करो चला फिरा करे हैं। जब देखो गुलामों की तरह आए कि वहीं शुरू हो जाती हो। तो भैया ये चीज़ हमको तो बहुत ही बुरी लगती है तुम्हारी, लेकिन अब का किया जाए, का कहा जाए, हैं ऐसा ही होता है।
खैर मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दे की बात ये है कि मोहतरमा को भी गमला वाला फिर से लाना होगा कंटेंट, क्योंकि जब तक रंगे जाएंगे हमारे सबकी आँखन के सामने रंगे जाएंगे और हम सारा रंगा पोता देखेंगे, क्योंकि यही इनका कंटेंट है। फ़िलहाल ये वो नमकीन सेवइयाँ बनाती हैं, अपना स्टाइल बताती हैं, दूसरों का दूसरा होगा, मेरा ये है फ्राई करके पानी डाल के वेजिटेबल डाल के मैं ऐसे ऐसे बना लेती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, जैसे जैसे जो बनाना चाहती हो बनाओ, हमको कोनो आपत्ति नहीं है बहन, तुम जैसे बनाना चाहती हो बनाओ और खाओ। खैर ये सब होने के बाद बग्गा से पूछती हैं कैसी लगी सेवइयाँ। बग्गा कहता बहुत अच्छी। ए बगौना तो वो ऑफिस फैक्ट्री नहीं खुली का, बहुत दिन से बंद है, ताला वाला पड़ेगा का, कहीं फैक्ट्री के वो जो तुम्हारे वो थे मेन एमडी उमडी कहीं कुछ घोटाला वटाला तो नहीं कर दे तो टेंडर ही चला गया हुआ है। बहुत दिन से घर में बैठे हो, खेतवा फैक्ट्री तुम्हारी चल रही है, फैक्ट्री के नाम पे कुछ काम धाम हो नहीं रहा है। हमें यही लग रहा है कि कुछ तो मामलो गड़बड़ होए हैं। का मामलो गड़बड़ है ये हमें पता नहीं चल पा रहा है दोस्तों, तुम सबको पता चले तो हमको भी समझाना। फिर ये बगौना फिर से खेतों बीच इधर उधर टहल रहा होता है झाबा लेके, और मम्मी जी अपनी कुर्सी उर्सी साफ़ कर रही होती हैं, क्योंकि ये चेयर मेरे लिए लेके आई हैं, थैंक यू ओनली फॉर यू। ओ माय गॉड भैया रे भैया। फिर झूला बैठते हुए आती हैं पिंकी देवी। कल भाभी ने पीला पिंक सूट पहना था, और उसके बाद फिर गमलों का विश्लेषण करने लगी कि अभी पीछे रखे हुए अच्छे तो लग रहे हैं, पर अभी इसमें ना काफ़ी काम करना है ना, काफ़ी इसमें अभी साफ़ सफाई बाकी है। अभी इसको मैं सोच रही हूँ कि ऐसे बालकनी साइड बना दूँगी। और अच्छा ये पहले कह रही थी ना दीवारों पे हम ना ग्रीन वाला वो करवाएंगे, जैसे यूट्यूबर वगैरह कराते हैं कि स्टूडियो रूम बनाते हैं। ये भगौना पहले स्टूडियो रूम बनाने वाला था, वो सपना तुम्हारा सबका कहाँ रहेगा। और एक मम्मी जी की दीवार तोड़ के पूरा कमरा बड़ा बनाने वाले थे, वो सब वीडियो में ख्याली पुलाव था। खैर बहुत पुलाव तुमने पकाए हैं, रेंटेड अपार्टमेंट, तुम सबको प्राउड फील कराऊंगी। तुम भी ना अपनी नंदे की जैसे बड़बोली हो गई थी, इतने ज़्यादा कमिटमेंट तुमने कर डाले जोश जोश में कंटेंट के चक्कर में, और उसके बाद वो कंटेंट हमें कहीं देखने को नहीं मिले। तो मुझे यही लग रहा था। अभी भी ग्रीन मैट की बातें होती हैं, ख्याली पुलाव हैं दोस्तों। ये कंजूस बग्गा ग्रीन मैट लगवा पाएगा तुम्हें लगता है? इतना लीचड़ है, इतना लीचड़ है, मैं इधर ये बनाऊंगी उधर वो बनाऊंगी, ये दीवार ऐसे सजाऊंगी हैं, तो यहाँ पे बैठ के बढ़िया अच्छे से ब्लॉगिंग होगी। जो नेचुरल चीज़ है रहने दे, का मत बनाना घास वास चिपकाना। फिलहाल तुम्हारे बस की नहीं, क्योंकि तुम्हारा पति है महाकंजूस लीचड़, तो उससे हो नहीं पाएगा। फिर उसके बाद मम्मी जी ने गेहूँ सुखाए हैं। आज पहली बार हमने, मतलब काफ़ी दिनों बाद, इससे पहले भी हमने एक आध बार बहुत पुराने वीडियो में इनके गेहूँ सूखते हमने देखे हैं। हमारे यहाँ तो गेहूँ ही बोलते हैं। अब ये बग्गा तुम्हारे जो दूर दराज के खेत हैं जो चाचा जी को दे रखे हैं, उनके कनक हैं, या फिर तुमने ये कनक कहीं से खरीदे हैं, या फिर जो डिपो से लेने जाते हो। डिपो से इतने एक साथ तो कनक मिलेंगे नहीं हैं। चलो फिलहाल इस कनक की जो अब यहाँ पर धो धा के बढ़िया आटा बनेगा, तो आटा कुछ ऊपर दे दिया जाएगा, कुछ नीचे रहेगा। तो भाई साहब ताई जी आते हैं, फिर चाय वाय की बनाने का होता है। फिर ये चली जाती हैं। धूप में बैठने से मैडम के गाल चिक रेड हो गए थे, तो वो भी दिखा रही थी कि देखो ना मेरे गाल रेड हो गए हैं। बाकी प्लांट्स की सेटिंग कराने की बता रही थी, तो नंद रानी ऊपर से उतरते हुए दिखाई दी। ऐसा लग रहा था प्रेम में कोनो ताड़का आ रही है, एकदम फूली फाली सूजी साजी सीरीज आ रही थी। सीरीज ऊपर से हैं, 2-4 एपिसोड ख़त्म हुए होंगे, तो सोची होगा चलो थोड़ा गुलामन का बुला लें, अभी गुलामी करवाएंगे। ऐसे कैसे हम यहाँ हिलेंगे डुलेंगे, तो गुलामी करने के लिए बुला लिया। खैर गमलों की सेटिंग करते करते भाई वो आ गए ऊपर से सीरीज, तो सीरीज ने कुछ और सुझाया, तो बोली नहीं मैं भारी ज़्यादा उठा नहीं सकती ना। ये भारी ना उठाने वाला सिलसिला समझ नहीं आया दोस्तों।
बग्गी सब कहाँ यहाँ बोला करती हो हैं? मतलब फिर अफवाहें फैलेंगी यू आर प्रेग्नेंट, जबकि हमें पता है यू आर नॉट हैं। यहाँ पे ये सब गेम ना खेलो बिटिया, इन सब चीज़ों को लेकर नहीं भी खेला जाता है जो इस प्रकार के तुम गेम खेल रही हो। लेकिन तुम्हारी हरकतें हैं, तुम हरकतों से मजबूर हो। फिर पता चलता है कि वो आ गए कि नहीं आ गए। दीदी दीदी कहती हैं आ गए। अच्छा बाजार गए थे, क्या लेकर आए? तेरे लिए नहीं लाया, अपनी माँ के लिए लाया हूँ। क्या? नी कैप। फिर मम्मी को एक पहनाते हुए दिखाते हुए बोलता है अच्छे से रहोगी मम्मी तभी दूसरा दूंगा। मम्मी कहती तू मेरे साथ अच्छे से रह ले। मम्मी इन सब निखट्टी औलादों को लात मार के घर से दियो बाहर निकाल हैं। अच्छे से रहोगे तुम सब जने, अच्छे से रहे हो, अच्छे से रहे होते हो। और तब अब तक मम्मी ये शर्त रखी न होगा कि अच्छे से रहोगे तभी इस घर में रखेंगे, वरना बाहर निकाल के फेंक देंगे। तब तक इनमें से कौनो औलाद यहाँ घर में न होती, मम्मी ने सबको निकाल दिया होता। तो ये निखट्टी औलादें मम्मी को बोल रही हैं कि अच्छे से रहोगे तो दूसरा देंगे। वाह जी वाह। तो यूँ एक निकाब लाने के लिए ऐसा बड़ा टाइटल डालिस है। लोगों को मूर्ख बनाना हो तो बगौना से सीखो समझो। फिर अब हमारी जो भाभी जी हैं कहती हैं अभी स्कूटी से गए थे आ गए हैं, अब मैं और मेरी नंद जाएंगे घूमी घूमी करने। अरे गेड़ी मारने वहीं पुल तक, इनका बस यही पुल तक ही रहता है, पुल तक पुल तक पुल तक पुल तक। तो पुल तक अब फिर ये दोनों जाने वाले थे। सिड भी गया, बीच में मंकी वंकी भी दिख गया, तो वो इनके साथ शैतानी भी करी। ये आगे बढ़ रही थी, वो स्कूटी आगे बढ़ा रही थी। आए हाय बड़ी नोटी हो गई प्रीतिम है, भाभी के साथ छेड़खानियाँ कर रही हो। नंद भाभी का रिश्ता ही ऐसा होता है दोस्तों। अभी तो बॉन्ड भी चल रहा है, चाय भी साथ में पी रहे हैं, कॉफ़ी भी साथ में पी रहे हैं। तो बॉन्ड को अब ऐसे ही देखते रहिए, कब तक एक दूसरे से उल्लू सीधा कर पाते हैं, कब तक ये बॉन्ड ऐसे ही चलाते हैं, आपको ये इन्हीं के वीडियो में देखने को मिलेगा। खैर इन्होंने 25 कमेंट बड़े मुश्किल से करे हैं, व्यूज़ आए हैं 4658 16 घंटों में। तुम सब पागल हो, सबका एक ही टाइम एक ही कंटेंट होता है, प्लांट्स 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 और कुछ नहीं, हद है। बेटे को बाप से दूर रखने में इतनी क्वालिटी अच्छा दिखा रहे हो, इक्वली जिम्मेदार तुम सारे हो। शेम ऑन यू। भगवान न करे तुम्हारा बेटा आए और बग्गी मायके चली जाए, फिर तुम्हें पता चलेगा मिलने के जब तरसोगे। बग्गी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, ठीक है। खेत में क्रांति लाने वाली, स्टे ट्यून्ड। क्रांति का जी, खेत में ना कुर्सी और स्टूल लाने वाली, अम्मा से काम कराने वाली, खेत में एक्टिंग करने वाली, ये बोलो तो मैं मान लूँगी। हाँ, मदर इन लॉ से सारे काम कराए जा रहे हैं, फिर नाटक करने के लिए बीच बीच में आ जा रही है। तेरा घर वाला सारा दिन घर में पड़ा रहता है, तू ऐसे बर्दाश्त कैसे करती है? कौन कमबख्त बर्दाश्त करने के लिए जीता है? अब फंस चुकी है मछली जाल में, अब कुछ नहीं हो सकता है, तो फिर अब मरता का न करता यही करना पड़ेगा। तुम स्नेक प्लांट की जगह मनी प्लांट लगाओ टोकरी में। भाई सही बात बताया है, लेकिन मनी प्लांट लगाने से फ़ायदा का जब कोई काम ही नहीं करेगा हैं। मनी प्लांट लगाओ ठीक है, लेकिन उसके लिए मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है, ऐसे थोड़ा होता है। तो भैया तुमने सब सत्यानाश कर लिया बग्गी, अपनी नंदों के पग चिन्हों पे चल के। वाह जी वाह। तो ये था वीडियो, बाकी हम मिलेंगे शाम की वार्तालाप में। और प्रीतिम भाई कमाल कर रही हो तुम, चुप रहूँ तो चुप रहने दो, कहते कहते इतना कुछ बोल गई। चलो बाकी का हम बोलेंगे लाइव में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।